चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा को भी धमकी आमेज खत मौसूल। जस्टिस सतर मीनल्लाह, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस समीनुद्दीन को भी खतूत मिले। ज़राए के मुताबिक चारों खत 1 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में मौसूल हुए। खतूत में पाउडर पाया गया और धमकी आमेज अशकाल बनी हुई थी। खतूत को काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के हवाले किया गया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को धमकी आमेज खत मिलने का मुकदमा दर्ज। इस्लामाबाद के थाना CTD में दर्ज मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात शामिल। मुकदमे में कहा गया कि चीफ जस्टिस और दीगर 3 जजेस को खतूत लिखे गए। 3 खत गुलशाद नामी खातून और 1 सज्जाद हुसैन के नाम से लिखा गया। खतूत के जरिए खौफ व हिरास फैलाने की कोशिश की गई। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मलिक शहजाद अहमद को भी धमकी आमेज खत मिल गया। चीफ जस्टिस को मिलने वाले खत में मशकूक पाउडर की पुड़िया भी मौजूद। हमने ने खत को मामूल का लेटर समझकर नजरअंदाज किया। इशू सामने आने पर आला ऑफिसर्स के इल्म में बात लाई गई। जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस शाहिद बिलाल, जस्टिस आलिया नीलम के नाम भी खतूत भिजवाए गए। CTD लाहौर ने नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे में दहशतगर्दी और धमकियों की दफात शामिल। खतूत के नमूने फोरेंसिक लैब में जमा करा दिए गए। पुलिस की तहकीकात जारी। खतूत पहुंचाने वाला कुरियर सर्विस का मुलाजिम जेर हिरासत। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का 6 जजेस के खत पर फुल कोर्ट बनाने का इशारा। सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत से मुताल्लिक अज खुद नोटिस की समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। हो सकता है अगली समाअत पर यह फुल कोर्ट सुने। 7 रुकनी लार्जर बेंच इसलिए बनाया क्योंकि इतने ही जजेस इस्लामाबाद में थे। अदालत की आज़ादी पर ज़ीरो टॉलरेंस है। हम अदलिया में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। जजेस के खत को संजीदगी से ले रहे हैं। अदलिया की आज़ादी पर किसी किस्म का हमला होगा तो हम सब खड़े होंगे। जजेस को यकीन होना चाहिए उन्हें कोई ख़तरा नहीं। ऐसा नहीं कि कोई शिकायत हो तो जजेस के गले पड़ जाए। जजेस को तौहीन अदालत कार्रवाई का इख्तियार आइन ने दिया। जिस जज से मुतल्लिका मामला है वो जज तौहीन अदालत की कार्रवाई कर सकता है। वो किसी और अदालत की तौहीन का इख्तियार हासिल नहीं कर सकता। 6 जज कहते हैं कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कहा मगर उन्होंने कुछ नहीं किया। हाई कोर्ट के अपने इख्तियारात हैं, वो क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहे। मैं किसी और अदालत की तौहीन का इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकता। समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए। कमीशन बनने पर अजीब माहौल बनाया गया। वो माहौल बनाया गया कि कोई शरीफ आदमी यह खिदमत और जिम्मेदारी नहीं लेता। तसद्दुक हुसैन जिलानी पर सोशल मीडिया पर ऐसे इल्जामात लगाए कि मुझे तसद्दुक जिलानी का नाम तजवीज़ करने पर शर्मिंदगी हुई। ऐसी सूरत हाल में तो हर कोई शुक्रिया ही कहेगा। इसी वजह से तसद्दुक हुसैन जिलानी ने इनकार कर दिया। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए कि सोशल मीडिया पर ऐसा तासुर दिया गया जैसे वफाकी हुकूमत अपनी मर्जी का कमीशन बनाना चाह रही है। तसद्दुक जिलानी और नासिरुल मुल्क के नाम अदलिया ने तजवीज़ किए। वफाकी काबीना की मीटिंग के बाद तसद्दुक जिलानी का नाम फाइनल किया गया। तसद्दुक जिलानी का कमीशन की सरबराही से माजरत पर लिखा खत पेश। चीफ जस्टिस ने कहा कि जज साहिबान बतौर इंतजामिया सुप्रीम कोर्ट से मिले। वजीर आजम और उनकी टीम बतौर नुमाइंदा मुकन्ना पेश हुई। हम नहीं चाहते थे कि इंक्वायरी और हकाइक का तयन पुलिस और FIA करे। वही तहकीकात करे जो इस मामले की नजाकत समझता हो। सियासी इंजीनियरिंग होती रही और शायद ये अदालत भी मुलव्विस थी। जजेस का खत बता रहा है कि सिलसिला आज भी जारी है। हर कोई जानता है कि क्या हो रहा है, लेकिन हर कोई जाहिर कर रहा है कि जैसे कुछ नहीं हो रहा। जस्टिस सतर मीनल्लाह के अज खुद नोटिस की समाअत के दौरान रिमार्क्स कहा, इस अदालत ने एक केस में मंजूर की जमानत फैसले को एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए रौंदा गया। अटॉर्नी जनरल साहब, आपने चीफ जस्टिस को धमकियां देने वाले की बात की, क्या आपने देखा कि मंतकी अंजाम तक पहुंचाया नहीं? आपकी हुकूमत इस केस को मंतकी अंजाम तक ले गई होती तो आप बात करते। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, शुतुरमुर्ग की तरह गर्दन जमीन में दबाकर नहीं बैठ सकते। सिविल जज से सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले पर पूरा निज़ाम बनाना होगा। अदालत में मुदाखलत का सिलसिला हमेशा के लिए बंद करना होगा। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि MPO का सहारा लेकर अदालती फैसलों की खिलाफ वर्जी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस को धमकी आमेज खतूत मौसूल होने से मुतालिक समाअत DIG ऑपरेशन से अदालत को मामले की तह तक पहुंचने की यकीन दहानी करा दी। बताया कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस को भी इसी तरह के खतूत मिले हैं। IG इस्लामाबाद का एक्टिंग चार्ज नहीं, ऑपरेशंस में ही देख रहा हूं। अदालत ने इस्तफसार किया कि कहां से खतूत पोस्ट किए गए थे, क्या तमाम खतूत एक ही डाकखाने से आए हैं। DIG ने बताया कि मोहर नहीं पड़ी जा रही मगर रावलपिंडी की लग रही है। GPO में पोस्ट नहीं हुए
किसी लेटर बॉक्स में डाले गए। सीसीटीवी और इलाके की मालूमात ले रहे हैं, सैंपल लैब को भिजवा दिए। डायरेक्टर से भी बात हो गई है। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नाम खत। सुप्रीम कोर्ट में जजेस तैनातियों में केपी को नजरअंदाज करने का शिकवा। लिखा, भारी दिल के साथ ये खत फेवरेटिज्म से मुताल्लिक लिख रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट में 4 असामियां खाली थीं, सिर्फ एक जज की तैनाती आपने अपने सूबे बलूचिस्तान से की। जस्टिस नईम अख्तर अफगान की तैनाती पर खुश हूँ, लेकिन मैं सीनियरिटी में दूसरे नंबर पर हूँ। सीनियरिटी, अहलियत और सुप्रीम कोर्ट में आसामियों की दस्तयाबी के बावजूद तैनाती पर गौर नहीं किया गया। तवक्को थी सुप्रीम कोर्ट में तैनाती के लिए मुझे फहरिस्त में शामिल किया जाएगा। अगर तैनाती के लिए मौजू करार ना भी दिया गया तो फैसला कबूल होगा। खत का मकसद आपके फैसले को चैलेंज करना नहीं, बल्कि इदारे के अंदर शफाफियत, उसूल पसंदी और यकसा मौक़े की फराहमी यकीनी बनाना है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात। सिपहसालार की सदारत और मुसल्लह अफवाज के कमांडर का ओहदा संभालने पर आसिफ अली जरदारी को मुबारकबाद। दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। सदर का दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इआदा। आसिफ अली जरदारी का मखसूस जमात और उसके चंद अफराद के इदारे पर इल्ज़ामात पर इजहार तशवीश। रखना डालने वाले अनासिर से आहनी हाथों से निमटने का अज़्म। सदर जरदारी का दहशतगर्दी का भरपूर जवाब देने के अज़्म का इजहार। आसिफ अली जरदारी का कहना है कि शहदा का खून हमेशा पाकिस्तानी कौम की इस्तिकामत और ताकत की अलामत रहेगा। एक मुल्क से ताल्लुकात खराब न करने के लिए साबिक वज़ीर आज़म को जेल में डाल दिया। ट्रायल जज ने एक इस बुनियाद पर लिखा कि पाक अमरीका ताल्लुकात खत्म हो गए। अगर साइफर डिप्लोमेटिक बैग के तौर पर आता तो क्या वज़ीर आज़म सामने ला सकता था? एक जानिब आप मुल्क को डिमार्श कर रहे हैं, फिर कहते हैं कि ताल्लुकात खराब न हो। साइफर केस में जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने अहम रिमार्क्स दिए। कहा, हमने जायजा लिया। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी ने बयानात में कुछ डिस्क्लोज नहीं किया। बैरिस्टर सलमान सफ्दर का फेयर ट्रायल ना मिलने का मौक़िफ़। कहा, वकलाए सफाई सरकार की जानिब से मुकर्रर किए गए। शाह महमूद कुरैशी के बतौर मुल्ज़िम बयान से पहले ही फैसला सुना दिया गया। हमसे ऐसी क्या गुस्ताखी हुई कि हमें कोर्ट से बाहर कर दिया कि आप अब अदालत में ना आए। 2 मरतबा ट्रायल का लदम हुआ तो फिर ट्रायल कोर्ट को क्या जल्दी थी? जस्टिस गुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि एक दूसरे मुल्क ने आपको बहुत खौफनाक बात कही है और वो साइफर में आई तो आप किसी को बता नहीं सकते। जजेस को खतूत मिलना संजीदा मामला है, हुकाम को एक्शन लेना चाहिए, मामले की तह तक पहुंचना चाहिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं, अदलिया में मुदाखलत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। अदलिया में आज़ाद जजेस हों जो बगैर खौफ के फैसले करें। अदलिया की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करना सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट का आज खुद नोटिस लेना खुशाइंद अमल है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, जजेस को खतूत के मामले पर पुलिस तहकीकात में नाकाम नजर आ रही है। हाई कोर्ट के जजेस ने DIG की सरजनिश भी की। जिस लिफाफे में पाउडर भेजा गया उससे फिंगरप्रिंट चेक किए जाते, CCTV फुटेज या कई ऐसे अवामिल हैं जिनको परखा जा सकता था। बदकिस्मती से इस्लामाबाद और पंजाब पुलिस करप्ट तरीन महकमे बन चुके। इन पुलिस अफसरान का काम सिर्फ PTI वर्कर्स को गिरफ्तार करना और तशद्दुद करना है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबके लिए काबिल कबूल होगा। अदालत पर तनकीद अफसोसनाक है। केस अदलिया पे दबाव का है और PTI मजीद दबाव डाल रही है। फैसले से पहले ही सोशल मीडिया पर मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है। इदारों के ज़ाती मुफादात नहीं होते, उन्हें मत उलझाएं। लीगी रहनुमा तारिक फजल चौधरी कहते हैं कि आपकी मर्जी के फैसले होंगे तभी अदलिया आज़ाद है। बेंच की तश्कील पर चीफ जस्टिस ने वजाहत दबाव के तनाजुर में दी। बानी PTI के लिए अडियाला जेल में 7 सेल मुख्तस। एक सेल में रखा गया, इर्द गिर्द के 6 सेल भी उनके लिए ही मुख्तस हैं। एडवोकेट जनरल का लाहौर हाई कोर्ट में बयान। कहा, जेल में 10 अफराद के लिए 1 सिक्योरिटी अहलकार होता है। बानी PTI के लिए 14 सिक्योरिटी अहलकार तैनात किए गए। जिस स्पेशल किचन से बानी PTI का खाना जाता है उस किचन में किसी और के लिए कुछ नहीं बनता। बानी PTI के जेल में माहाना सिक्योरिटी अखराजात 12 लाख रुपए हैं। CCTV कैमरे भी लगवाए गए। कैमरे लगाने पर 5 लाख रुपए का खर्चा आया।
साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो की बरसी आज मनाई जाएगी। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने बयान में कहा कि मुंतखब वजीर आजम का अदालती कत्ल पाकिस्तान की आज़ादी खुद मुख्तारी के खिलाफ साजिश थी। कायदे अवाम ने अवाम को सोचने का शऊर, बोलने के लिए ज़बान और फ़ख्र से सर उठाकर जीने का ढंग सिखाया। जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद अपने मुल्क को एटमी ताकत बनाने की जुस्तजू कर रहे थे। पीपल्स पार्टी अपने बानी चेयरमैन की फिलॉसफी के मुताबिक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के हर ख्वाब की तकमील करेगी। भुट्टो के नक्शे कदम पर चलते हुए हम बगैर किसी खौफ और घबराहट के पाकिस्तान की तरक्की और आवाम की खुशहाली के लिए जद्दोजहद करेंगे। सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स को क्यों बंद किया गया? ना फाइल लाए हैं ना कुछ और। अदालत की मुआवनत करने का ये क्या तरीका है? मैं क्या वजह लिखूं? सरकार थकी हुई है, काम नहीं कर सकती। हर इदारे में बदनीयती है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक्स बंदिश केस में इज़हार बरहमी। ज्वाइंट सेक्रेटरी दाखिला ने मौक़िफ़ अपनाया कि सिक्योरिटी एजेंसीज की रिपोर्ट पर एक्स को बंद किया गया है। इंटरनेट पर मुल्की सलामती को खतरा था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हर चीज़ जैम की है, सब कुछ बंद किया है। ज्वाइंट सेक्रेटरी साहब, ज़बानी गुलामी नहीं, दस्तावेज दिखाएं। तकरीर में आपसे ज़्यादा अच्छी कर लेता हूँ, आप सिर्फ मिन्नतें तरले कर रहे हैं। अदालत का ईद के बाद सेक्रेटरी दाखिला को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म समाअत 17 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। PIA के निजकारी की जानिब एक और कदम। तमाम खसारे, वाजिबात और कर्ज खत्म, बैलेंस शीट क्लियर कर दी गई। PIA के तमाम खसारे, वाजिबात और कर्जे होल्डिंग कंपनी को मुंतकिल कर दिए गए। निजकारी कमीशन बोर्ड ने एलामिया जारी कर दिया। एलामिया के मुताबिक नॉन कोर होल्ड को असासे बिजनेस, हुकूक, प्रॉपर्टी, सरमायाकारी वगैरह दी गई। कोर अंडरटेकिंग PIA के एविएशन बिजनेस को देखेगी। एयरलाइन के पास हर हफ्ते 20 मुल्कों की 170 फ्लाइट्स के रूट्स हैं। एयर सर्विस माहिदे के तहत 97 ममालिक में सफ़र के एग्रीमेंट्स हैं। शेयर्स की कीमत में 650% से ज़ायद इजाफा। शेयर्स की 27 रुपये से बढ़कर 32 रुपये तक ट्रेडिंग होने लगी। खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस सीटें पर हलफ ना लेने पर तौहीन अदालत की दरखास्त। पेशावर हाई कोर्ट ने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को नोटिस जारी कर दिया। आइंदा समाअत पर जवाब तलब। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया। अदालती हुक्म के बावजूद हल्फ नहीं लिया गया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ने अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की। दोनों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करने की इस्तदा। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की जेल में तबीयत फिर नासाज। पिम्स हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। परवेज़ इलाही की पसलियों में दर्द की शिकायत। परवेज़ इलाही के एक्सरे और दीगर टेस्ट कर लिए गए। कार्डियक प्राइवेट वार्ड मुख्तस किया गया। अमराज कल्ब के डॉक्टर से मुआयना कराया गया। परवेज़ इलाही को अडयाला जेल के वॉशरूम में गिरने से पसलियों पर मुतादिद चोटें आई थीं। उन्हें अमराज कल्ब समेत दीगर बीमारियां भी लाहक हैं। काकुल में ज़ेरे तरबियत क्रिकेटर्स को आर्मी चीफ की दावत। कैंप में शरीक खिलाड़ियों के लिए इफ्तार का ऐलान। जनरल आसिम मुनीर कौमी टीम की मेज़बानी करेंगे। कप्तान बाबर आजम समेत तमाम खिलाड़ी इफ्तार डिनर में शिरकत करेंगे। कौमी टीम के खिलाड़ी आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग में जिस्मानी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। कैंप का इख्तिताम 8 अप्रैल से कबल होगा। कौमी टीम के एजाज़ में 7 अप्रैल को आर्मी चीफ की जानिब से इफ्तार का इनाकाद किया जाए। ईद उल फित्र पर 4 दिन की छुट्टियां होंगी। 10 से 13 अप्रैल तक तमाम दफातर, बैंक्स और इदारे बंद होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मंजूरी दे दी। महकमा मौसमियात 29 रमजानुल मुबारक को ईद का चांद नजर आने की पेशगोई पहले ही कर चुका। और ईद उल फित्र करीब आते ही बाजारों में रश बढ़ने लगा। लाहौर में खवातीन का ईद की तैयारियों को फाइनल टच देने का मिशन। मलबूसात और जूतों के निर्ख सुनकर खरीदार परेशान। रावलपिंडी में किसी को मैचिंग ज्वेलरी तो किसी को कपड़ों और जूतों की तलाश। पेशावर में भी बच्चों और बड़ों का बाजारों का रुख।